चलो, कल हम कहाँ तक पहुंच गए? निरपेक्ष त्रुटि में सबरी बताते हैं, ठीक है। अब दे यहाँ ध्यान दे थोड़ा, उस गेट लगाया। कोई दिक्कत ना हो तो आज संयोजन चलेगा, त्रुटियों का संयोजन। त्रुटियों का संयोजन। त्रुटियों का संयोजन का मतलब उनको जोड़, घटाव, भाग, गुणा जो भी आएगा उनमें हर तरीका से बताई जाएगी। नंबर फर्स्ट आवे तुम्हारे, एक तो आवे योग। क्या आएगा? यानी त्रुटियों का योग। तो त्रुटियों का योग जैसे मान के चलो ए बराबर लिख दूं, यहाँ जेड बराबर लिख दूं ए प्लस के बी। ये तो एक सिंपल तरीका है। ए प्लस के बी, ये कोई एक मेन संख्या होगी, ए प्लस के बी त्रुटि के रूप में। यहाँ में जो त्रुटि तो हमेशा जुड़ेंगी, प्लस हो या माइनस। एक आएगा योग के बाद अंतर, सेकंड पाएगा अंतर को मतलब माइनस। तो जैसा जेड बराबर ए माइनस के बी। लेकिन जब त्रुटि होगी तुम्हारी, वो होगी तुम्हारी, मान के चलो जैसे डेल्टा जेड बराबर वो होगी डेल्टा ए प्लस के डेल्टा बी। ये त्रुटि तो जुड़ जाएगी, ठीक। अब माइनस में भी जुड़ेगी बट पर, लेकिन जो जाके मेन संख्या, जैसे मान चलो मैं तुम्हें संख्या बोलूंगा 10 प्लस माइनस के 0.5, ठीक। ये ए को मान बोल दियो, उसके बाद ए बराबर मान के चलो यार, बी बराबर कोई मान दे दे, जैसे 20 प्लस माइनस के 0.2, ठीक। मैं इनसे पूछा लगूं, तुम इससे पूछा लगे कि इसका त्रुटियों का अंतर में क्या ज्ञात कीजिए, योग ज्ञात कीजिए त्रुटियों। तो सबसे पहले योग में तो ये दोनों जुड़ेंगे, ठीक। और वहां में अंतर में ये दोनों भी जुड़ेंगे, मतलब योग में भी जुड़ेंगे ये दोनों और अंतर में भी ये दोनों जुड़ेंगे। लेकिन जो अंतर इन दोनों को, जो अंतर आएगा, खाली अंतर इन दोनों को आएगा और ये दोनों जुड़ने ही जुड़ने। कहने को मतलब त्रुटि हमेशा जुड़ेगी, बाकी और संख्या घटे जुड़े वो वाक ऊपर डिपेंड करे। जैसे मैं यही को पूछ लगूं कि त्रुटियों का संयोजन यानी योग ज्ञात कीजिए, योग। तो योग क्या है जाएगा यहाँ जगह 10 प्लस के 20, ये अलग जुड़ेगी, और प्लस माइनस के 0.5 प्लस के 0.2। तो ये कितना आ जाएगा 10 और 20 30, प्लस माइनस के कितना आएगा 0. तो ये क्या आ जाएगी योग में त्रुटि, ठीक। और यदि इसी में पूछा जाएगा माइनस यानी अंतर में, तो अंतर में क्या है जाएगा यहाँ जगह, अंतर में है जाएगा तुम्हारा 10 माइनस के 20। ये तो इनको तो अंतर आ जाएगा, ठीक। बट पर लेकिन ये दोनों त्रुटि हमेशा जुड़नी है। त्रुटि क्या करनी है, हमेशा जुड़ेगी। इनको अंतर लियो जावे, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ जगह 10 प्लस माइनस की कितना आ जाएगा यहाँ जगह 0.7। यही आंसर है। आई समझ आई? तो ये क्या है जाएगी योग में त्रुटि और अंतर में त्रुटि। कहने को मतलब अंतर बोले या योग बोले, तो दोनों में त्रुटि तो जुड़नी है। बाकी योग बोले तो वे बाकी संख्या जुड़ जाएगी और अंतर बोले तो घट जाएगी, ठीक है। तो यहां में सबसे पहले कुछ नियम से उसे लिख लो। हाँ, नंबर फर्स्ट पे हेडिंग डालनी हो त्रुटियों का संयोजन। त्रुटियों का संयोजन मेन हेडिंग है जाएगी। उसके बाद डाल लेना फर्स्ट पे योग, त्रुटियों में योग। में योग, दो भौतिक राशियों के योग। मेन कॉन्सेप्ट क्या है इसमें, खाली त्रुटि को ही जोड़ दिया जाता है। दो भौतिक राशियों के योग में अधिकतम
दो भौतिक राशियों के योग में अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि उन राशियों की अलग अलग निरपेक्ष त्रुटियों के योग के बराबर होती है। अलग अलग निरपेक्ष त्रुटियों के योग के बराबर होती है। तो ये क्या आ जाएगी, योग में त्रुटि। बाकी एक परिभाषा आ जाएगी छोटी सी। अब यही परिभाषा देखो यहां जगह समझो, यही परिभाषा सेम अंतर में लिख दियो, अंतर में त्रुटि बट पर, लेकिन जहां मैंने योग बोली है ना वहां पे क्या करना हो तुम्हें, अंतर खाली, वही परिभाषा सेम आ जाएगी। तो यहां जगह डेल्टा जेड, यहां का अंतर कितना हो जाएगा, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, यही आंसर हो जाएगा। ये मेन लाइन किसकी आ जाएगी, ये इसकी जाएगी। योग या थोड़ा सा योग में त्रुटि, उसके बाद अंतर में त्रुटि। ठीक है जी, या उतार लो यहाँ जी। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो छेड़ देसी, नोट डाउन करो इसे। हाँ यहाँ तक उतार लो। अंतर किस, इसकी तो कह रहे हो, और मैंने क्या कही है अभी मैंने योग की परिभाषा लिखवाई है। जहां मैंने योग शब्द बोलो वहां पे क्या करना हो, खाली अंतर लिखना हो, वो भी परिभाषा सेम। हाँ ये नहीं लिखवाया, ये लिखवाया का दो भौतिक राशियों के योग में अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि उन राशियों की अलग अलग निरपेक्ष त्रुटियों के योग के बराबर होती है। तो यहाँ क्या करना हो, दो भौतिक राशियों के अंतर में अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि उन राशियों के अलग अलग निरपेक्ष त्रुटि के अंतर के बराबर होती है, अंतर के योग के बराबर होती है। कहने को मतलब निरपेक्ष त्रुटि के योग के बराबर होती है, क्योंकि लास्ट में भी अंतर क्या है, जोड़ रहे हो ना, तो लास्ट में क्या आना, योग ही आना है। यहाँ प्लस माइनस और लगा लिए बाहर इनके, ठीक है, ये प्लस माइनस लग जाएगा यहाँ जगह, जैसे मेन संख्या में ये आ जाएगा प्लस माइनस 0.7 होगा। लिखो तो क्वेश्चन लिखो, बोलू क्वेश्चन लिखो। दो क्षणों की लंबाई क्रम से दो क्षणों की लंबाई क्रम से 20 प्लस माइनस के 0.2 मीटर, इसे कोष्टक में बंद कर देना। 20 क्षणों की लंबाई कितनी बोली मैंने, 20 प्लस माइनस के 0.2 मीटर, ये है। इसे रफ कर दो। लंबाई कितनी बोली मैंने, 20 प्लस माइनस के 0.2 और ये मीटर, ठीक, ये क्षण की लंबाई होगी। नेक्स्ट लिखो इसमें, तथा 12 प्लस माइनस के 0.1 मीटर। ये क्या है गई, दो क्षणों की लंबाई, ये L1 है गई और ये L2 है गई। तो यहां में ज्ञात क्या करना हो, तुम्हें ज्ञात करनी है क्षणों की कुल लंबाई तथा क्षणों लंबाइयों का अंतर त्रुटि सीमा में ज्ञात कीजिए।
यानी छड़ों की कुल लंबाई तथा लंबाइयों का अंतर त्रुटि सीमा में ज्ञात कीजिए। करोगे इसे? बताऊं मैं? बताओ। छड़ की कुल लंबाई है 32 प्लस माइनस 0.3। सही है। और लंबाइयों का अंतर अब प्लस माइनस के सीमा में ज्ञात कीजिए, यानी त्रुटि सीमा में ज्ञात करना है। अंतर और ज्ञात करनी टोटल लंबाई छड़ की। एक तो अंतर ज्ञात करना है, कहने को मतलब अंतर कैसे, L1 माइनस के L2 बराबर क्या, अरे कंप्लीट लंबाई छड़ की लंबाई यानी L, कैपिटल L बराबर क्या आ जाएगा यहाँ जगह L1 प्लस के L2। ये तो क्या आ जाएगा अंतर, ये क्या आ जाएगा योग। तो ये सीधे सीधे जुड़ जाएंगे। ये तो L1 माइनस के L2 यानी 20 प्लस माइनस के 0.2, दूसरे में क्या माइनस, ये क्या आ जाएगा 12 प्लस माइनस के 0.1। तो पहले देखो यार करने को तरीका, ये 20 माइनस के ये 12 और ये प्लस माइनस के ये एक जगह है जहां 0.2 प्लस के 0.1। अंतर जो जुड़े घटेगा ये दोनों तो क्या घट जाएंगे यदि अंतर बोला है, और यदि योग बोलो तो ये दोनों जुड़ेंगी। योग में योग हो या अंतर, त्रुटि हमेशा क्या होनी है दोनों में, पॉजिटिव पॉजिटिव। तो 20 में तो 12 जाएंगे, कितने बचेंगे आपके 8। अब प्लस माइनस के 0.2 और 0.1 कितने जाएंगे 0.3। तो ये क्या है जाएगी आपकी लंबाइयों में अंतर। उसके बाद योग पूछो तो योग क्या है जाएगा, इन्हें जोड़ दो बस। फर्स्ट क्या है तुम्हारा 20 प्लस माइनस के 0.2, अब प्लस कर दे दूसरी भी 12 प्लस माइनस के 0.1। इन्हें जोड़ोगे तो 20 बार कितने जाएंगे 32। अब प्लस माइनस के त्रुटि की त्रुटि ने जोड़ दो तो 0.3। यही आ रहा हो सबको, तो यही आंसर है। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो किसी तापमापी द्वारा मापे गए दो पिंडों के तापमान, किसी तापमापी द्वारा मापे गए दो पिंडों के तापमान किसी तापमापी द्वारा मापे गए दो पिंडों के तापमान क्रमशः T1 बराबर 20 डिग्री सेल्सियस, T1 बराबर 20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस के T1 बराबर क्या बोलो मैं 20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस के 0.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक। उसके बराबर तथा T2 बराबर 50 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस के 0.5 डिग्री सेल्सियस है। तो इन पिंडों के तापमांतर व उसमें आई त्रुटि परिकलित कीजिए। परिकलित का मतलब ज्ञात करना है। देखो सबसे पहले इन पिंडों के तापमांतर और उसमें आई त्रुटि का परिकलन कीजिए। परिकलन यानी ज्ञात करना। तापमांतर को मतलब क्या, तापांतर को मतलब तापांतर को मतलब अंतर। अंतर को मतलब क्या आ जाएगा यहाँ जगह T2 माइनस के T1। अब डायरेक्ट कर दो यार, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ जगह 50 प्लस माइनस के 0.5 और ये माइनस, ये कितना आ जाएगा 20 प्लस माइनस के 0.5। मैंने क्या बताया अंतर बोले या
योग बोले। तो ये क्या, ये दोनों त्रुटि तो हमेशा जुड़नी ही जुड़नी है। अब बात करिए अंतर, तो ये दोनों घट जाएंगे तो 50 में से आपके 20 जाएंगे तो कितने बचेंगे 30, और ये जुड़ जाएंगे प्लस माइनस के 0.5 कितने आ जाएंगे 0.10। 0.10 का मतलब एक अंक बाद पॉइंट है, तो कितना आ जाएगा एक अंक बाद, तो कितना आ जाएगा खाली 1 डिग्री सेल्सियस। ये क्या आ जाएगा आप फाइनल आंसर। ठीक है, लिखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर 2 क्वेश्चन और लिख लो। त्रुटि कितने की आई है प्लस माइनस के 1 डिग्री सेल्सियस, यही तो त्रुटि है आपकी, यही है। तो भाई लिखो, इन 2 क्वेश्चन है ना घर से कर ली हूं, ठीक है, वो क्वेश्चन बोले दूं। देखो, 2 पिंडों के द्रव्यमान क्रमशः 2 पिंडों के द्रव्यमान क्रमशः 15 प्लस माइनस के 0.3, 15 प्लस माइनस के 0.3, ये कौन सा आ जाएगा आपको पहलो M1 यानी पहलो द्रव्यमान, और M2 क्या दे रहा है, M2 है तुम्हारा 12 प्लस के 0.1 यानी 12 प्लस माइनस के 0.1 किलोग्राम। ये सब इकाई किसमें, द्रव्यमान किसमें नापेंगे किलोग्राम, और इसकी बीमा क्या हुए कैपिटल M M। तो ये क्या ज्ञात करना हो तुम्हें, दोनों पिंडों के कुल द्रव्यमान सीमा ज्ञात कीजिए, त्रुटि सीमा ज्ञात कीजिए, यानी टोटल कुल, कुल का मतलब M, कैपिटल M कितना आ जाएगा, हाँ जी M1 प्लस के M2, ये ज्ञात करना या घर करके लेंगे, ठीक है। दोनों पिंडों के कुल द्रव्यमान त्रुटि सीमा में ज्ञात कीजिए। बात तो ये, हाँ कैसे कर लो। एक और क्वेश्चन लिख लो, डायरेक्ट आंसर बता सको इसको, क्या आएगा 17, 15 और 12 जुड़ जाएंगे, योग पूछो तो ये दोनों जुड़ेंगे, अंतर पूछो तो ये इन दोनों को अंतर आ जाएगा, बाकी जुड़ने जुड़ने दोनों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो एक और, धातु की एक क्षण के सिरे का तापमान, धातु की एक क्षण के सिरे का तापमान धातु की एक क्षण के सिरे का तापमान पहला तो है आपको 35 प्लस माइनस के 0.4 डिग्री सेल्सियस, सिरों का तापमान, ठीक है, या कोई मान लो या T1 मान लो और या T2 मान लो। दूसरा तापमान क्या है आपका 12 प्लस माइनस के 0.2, 12 प्लस माइनस के 0.2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है जी। तो यहां में ज्ञात क्या करना हो तुम्हें, क्षण के सिरों का तापमांतर त्रुटि सीमा में ज्ञात कीजिए। सेम याद है पहला क्वेश्चन है जो बताएगा, क्या ज्ञात करना हो, क्षणों के सिरों का तापांतर, क्षणों के सिरों का तापांतर, ठीक, तापांतर ज्ञात करना है, फिर 47 कहां से आगे दे रहो, ये सीधे घटेंगे, 12 घटाओ कितने बचेंगे 23, और ये कहा जाएंगे जुड़ जाएंगे 0.6, तो आंसर क्या आएगा डायरेक्ट 23 प्लस माइनस के 0.6 डिग्री सेल्सियस, इतना आएगा ना भाई, यही आंसर है। तो बस फिनिश, ठीक है, हाँ कैसे करनी है लिखो, अब हेडिंग डाल लो, त्रुटियों का अंतर बता दे, योग बता दे, उसके हेडिंग डालो गुणन में त्रुटि, गुणन मतलब गुणनफल में, गुणन में
गुणन में त्रुटि, गुणन जैसे जैसे जेड बराबर कोई संख्या है ए इंटू बी, ये गुणन में त्रुटि। ये त्रुटि कैसे निकालोगे, तो डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन कैपिटल ए प्लस के डेल्टा बी अपॉन कैपिटल बी, ये क्या जाएगी आपकी गुणन में त्रुटि। और इसे थोड़ा सा कोष्टक में डाल के प्लस माइनस, और ये क्या जाए मैक्सिमम मान होता है इसको, क्या होगा मैक्सिमम मान, डेल्टा जेड अपॉन जेड डेल्टा ए अपॉन ए प्लस और डेल्टा बी अपॉन डेल्टा बी, ठीक है। अब वहाँ अब यार परिभाषा कैसे लिखोगे, जहां मैंने दोनों त्रुटियों के योग बताया वहां क्या डाल दोगे, खाली योग गुणनफल डाल दोगे, लास्ट में जो योग आवे वो योग ही रहना है। जैसा देखो मैंने अभी लिखवाई तुम्हें, दो भौतिक राशियों का गुणन, यहाँ पहले योग लिखवायो और एक अंतर लिखवायो, अंतर वाली में गुणन में अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि गुणक भौतिक राशियों के अलग अलग भिन्नात्मक त्रुटियों के योग के बराबर होती है। चलिए दो भौतिक राशियों के गुणन में अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि, भिन्नात्मक मतलब ये अलग अलग मान हो सके है ना, लिख लो। दो भौतिक दो भौतिक राशियों के गुणन में अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि, दो भौतिक राशियों के गुणन में अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि भिन्नात्मक ना लिखनी आ रही है, अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि गुणक भौतिक राशियों की, गुणक भौतिक राशि जिनको गुणनफल है, गुणक भौतिक राशियों की अलग अलग, गुणक भौतिक राशियों की अलग 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 भिन्नात्मक त्रुटियों के योग के बराबर होती है। गुणक भौतिक राशियों की अलग अलग भिन्नात्मक त्रुटियों के योग के बराबर होती है, भिन्नात्मक त्रुटियों के योग के बराबर होती है। वैसे कभी एग्जाम में या परिभाषा ना पूछे इनकी, खाली क्वेश्चन बेस देखो, क्वेश्चन आ सके इनकी होती है। अब देखो यहाँ जी के लिख लिया सबने, देखो यहाँ ये तो एक सिंपल त्रुटि लिख कर आएगी गुणन में, और जब पूछे तो मैं गुणन में प्रतिशत त्रुटि, क्या पूछे गुणन में प्रतिशत त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि, वह हर पद में करना क्या है, इसमें 100 की गुणा कर दो, वही प्रतिशत त्रुटि है। जैसे सबसे पहले हम प्रतिशत त्रुटि लिखाएंगे तो दर्शाने के लिए डेल्टा जेड अपन गुणा में डाल देंगे 100 प्रतिशत, उसके बराबर प्लस माइनस के डेल्टा ए अपॉन कैपिटल ए गुणा में डाल देंगे 100 प्लस के इसे भी डेल्टा बी अपॉन कैपिटल बी गुणा में 100, ठीक है जी। हाँ हाँ क्वेश्चन में बोलेगा कि क्वेश्चन में लिखेगा फिर गुणन त्रुटि लिखा रही है इसकी, क्वेश्चन दे देगा ऐसे गुणा में वैल्यू देगा कि त्रुटि ज्ञात कीजिए, सिंपल। यदि वो प्रतिशत त्रुटि लिख रहा है तो क्वेश्चन में पूछेगा कि प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए, या फिर दोनों क्वेश्चन नहीं पूछ सके हो
कि त्रुटि तथा प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए, या क्वेश्चन में ऐसे भी डिफरेंट कर सके, त्रुटि एवं प्रतिशत त्रुटि में योग बताइए, या फिर अंतर भी पूछ सके। जैसे मान के चलो यहाँ फाइनल आंसर का चीज को आगो 0 मान के चलो जैसे 20 आगो, यहाँ 20 प्लस माइनस के 0.2 या फाइनल आंसर आगो। ठीक, अब या को कुछ आएगो, या को मान के चलो अंकन में मान लो यहाँ, या को मान के चलो 10 आगो, ये 10 आगो, या को प्रतिशत त्रुटि को कितना आगो 10%। वो क्वेश्चन ये पूछ सके इन दोनों का योग बताइए या फिर इन दोनों का अंतर भी बताइए। और या तो दोबारा बता और कोई क्वेश्चन बन सके ना बनेगो भाई, यही 2-3 क्वेश्चन बनाएंगे। ये डेल्टा त्रुटि होगा, त्रुटि को मान खाली ये प्रतिशत त्रुटि यहाँ लिख लो। देखो गुणन में प्रतिशत त्रुटि क्या आ जाएगी, डेल्टा जेड अपॉन जेड गुणा में 100 बराबर, यहाँ भी ना है वही, प्रतिशत त्रुटि क्या आ जाएगी गुणन में, डेल्टा जेड अपॉन जेड गुणा में 100 इजिकल टू प्लस माइनस के डेल्टा ए अपॉन कैपिटल ए गुणा में 100 प्लस अपॉन गुणा में 100। ठीक है जी, अब सही है, लिखो तो क्वेश्चन। इनको वैसे सूत्रन को निगमन भी है, इन फॉर्मूलन को निगमन भी है, निगमन, बट पे लिखेंगे तुम्हारा आउट ऑफ सिलेबस में कभी पूछे ना हो निगमन है, खाली क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन आएगा इन पे सीधो। लिखो क्वेश्चन। लिखो 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 लिखो। एक आयताकार कागज की लंबाई एक आयताकार कागज की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः लिख लें 25.2 सेंटीमीटर तथा 16.8 सेंटीमीटर हैं। 25.2 सेंटीमीटर तथा 16.8 सेंटीमीटर हैं। कितनी है? हैं, जो कि 0.1 सेंटीमीटर की, जो कि 0.1 सेंटीमीटर की परिशुद्धता के साथ मापी गई हैं, परिशुद्धता के साथ मापी गई हैं। परिशुद्धता का मतलब क्या है? परिशुद्धता का मतलब त्रुटि के साथ, दोनों इकाई ने काय में माप रहे हो, परिशुद्धता यानी 0.1 की त्रुटि है रही है दोनों में। मैंने सबसे पहले लंबाई व चौड़ाई बोली है, उनकी वो बोलिए मान बोलो, उसके बाद क्या है मतलब परिशुद्धता 0.1 सेंटीमीटर। परिशुद्धता का मतलब डेल्टा, डेल्टा एल और डेल्टा बी, लंबाई व चौड़ाई क्या दोनों यहाँ जगह बराबर है। वन पहले कहते 0.1 सेंटीमीटर परिशुद्धता के साथ मापी गई। परिशुद्धता का मतलब जो कमी आई है वो 0.1 की कमी आई है दोनों की नाप तोल में, तो वो कितनी आ जाएगी 0.1। हाँ 0.1 की त्रुटि हुई है वहां में। अब बाकी जो ज्ञात करवाया 11 क्वेश्चन में लिखो। कागज के क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए।
कागज के क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। देखो यार मैं बताऊं, अगले क्वेश्चन है तुम खुद करियो, क्या करोगे इसे? करो तो। पच्चीस पॉइंट 2 16.8 ज्ञात क्या करना हो तुम्हें पता हो कुछ? क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें, प्रतिशत। क्वेश्चन में मैंने बोले कागज के क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। कागज के क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो, यही है क्वेश्चन। देखो यहां जगह कागज है कैसा, आयताकार एक, क्वेश्चन में बोली हुई है, यानी आयताकार कुछ या हिसाब को, या कि लंबाई कितनी दे दी, लंबाई 25.2 सेंटीमीटर और चौड़ाई दे दी तुम्हारी 16.8 सेंटीमीटर। ठीक, अब यहां देखो सबसे पहले कागज का क्षेत्रफल होगा क्या, आयताकार भाग को क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, यही तो हुआ। तो क्षेत्रफल का आयत दर्शा, मान चलो हमने क्षेत्रफल दर्शा दिया एते, एते दर्शा दिया, मान चलो भाई कुछ भी मान लो तुम्हारे, ये जेड दर्शा लो, बराबर क्या, तो प्रतिशत में त्रुटि मैंने कहता है कागज को क्षेत्रफल क्या आ जाएगा जी, यानी जेड बराबर एल गुणा बी, यही होगा लंबाई गुणा चौड़ाई। उसके बाद मैंने पूछे तुमसे प्रतिशत त्रुटि, तो सबसे पहले ये क्या लिखा होगा यहाँ जी, डेल्टा जेड अपॉन जेड गुणा में प्रतिशत त्रुटि के लिए 100 लगाओगे, बराबर प्लस माइनस के, अब यहाँ में क्या है डेल्टा एल अपॉन कैपिटल एल प्लस के डेल्टा बी अपॉन कैपिटल स्मॉल बी, अब गुणा में 100 कर दो वहाँ, सॉरी, तो गुणा में क्या आ जाएगा 100, क्यों क्या पूछ रहे हो प्रतिशत त्रुटि, तो गुणा में 100। अब कर दो यार भाई, मान रख दो इनके यहीं जगह, है जाएगा ना होगा, देखो डेल्टा जेड अपॉन जेड इंटू में 100 बराबर, ये कितना देखो यहाँ जगह प्लस माइनस, डेल्टा एल को मान क्या है तुम्हारे पास 0.1, 0.1, और एल को मान क्या है तुम्हारे पास 25.2, अब गुणा में 100 प्लस डेल्टा बी को मान क्या है, यानी परिशुद्धता कितनी 0.1 है, दोनों की सेम, और नीचे क्या है 16.8, अब गुणा में 100। देखो यहाँ जी प्लस माइनस, पॉइंट तो पॉइंट ऊपर नीचे खत्म, पता कैसे, क्योंकि एक अंक बाद नीचे है, एक अंक बाद ऊपर, एक अंक बाद नीचे, एक अंक बाद ऊपर है, तो यार डायरेक्ट ना लिख सके 1/252 गुणा में 100, और ये 100 कहाँ पहुंच जाएगी, तो यार ऊपर लिख दो भाई। अब प्लस के ये भी कहाँ पहुंचे, यहाँ भी एक बचेगा, तो पॉइंट थे, पॉइंट खत्म, तो ये 100 यहाँ आएगा, और ये नीचे कितना आ जाएगा 168, ये इतना आएगा। अब यार जोड़ो घटाओ प्लस माइनस के, या काटो पीटो, देखो 4 से कटेगा ही, 4 सिंह देखो 4 से कट गो, 4 सिंह 24, एक बचा कह के बार 4 तिया, और 4 से कह बार 25 बार, 25 चौका 100, तो 25 बार कितना आगो 63 प्लस ये कितना आ जाएगा, ये भी 4 से कट जाएगा, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, तो ये भी कितना बार 25 चौका 100, तो 25 बटे कितना आगो 42 आगो, ठीक है, प्लस माइनस। अब यहाँ की कैलकुलेशन करके देख लियो तुम खुद, बाकी वही फाइनल आंसर होगा। हाँ मतलब दोनों के लेस से लेकर ये तो आते होगा ना, भिन्न आ गई एक सिंपल भिन्न बेस, तो या को तो मान ही आया प्रतिशत, ना ना ना, ये तो ये या को मैटर क्या दर्शाने को
प्रतिशत में त्रुटि ज्ञात कर रहे हैं, जैसा वो सूत्र लिखवाया मैंने। कहने का मतलब आपको फाइनल जो आंसर आएगा वो आएगा प्लस माइनस के 1%। आंसर कितना आएगा आपको? प्लस माइनस के 1% आएगा। ठीक है जी। या तो यहाँ 100 से गुणाना करना चाहो यहाँ अभी तो सीधे सीधे इनमें भाग दे लियो। ठीक है, और लास्ट में प्रतिशत लगा दियो 100 की जगह, तो भी आंसर वही आएगा। 2646। अब वरना देखो तुम सिंपल तरीका देखो यहाँ को, ये कितना आ जाएगा 1/252 पॉइंट हट जाएगा गुणा में 100 प्लस के ये 1/, कितना आ जाएगा 168 गुणा में 100। सीधे सीधे एक में भाग दे पॉइंटन में जाएगा, अब फिर 100 की गुणा बाद में कर दिए भाई। सीधे एक में लगाओगे, जैसे करोगे तुम यहाँ एक में कितने को भाग दोगे 252 को, ना जाने की 0 पॉइंट लगाओगे, 1 0 बढ़ाओगे, अब भी नहीं जा रहा, 1 0 यहाँ बढ़ाओगे तो 1 0 यहाँ बढ़ाओगे, अब भी नहीं जाएगा, और 1 0 यहाँ बढ़ाओगे तो 1 0 यहाँ बढ़ाओगे। अब याते भाग दे लियो। देखो नहीं तो देखो यहाँ जी के ये कै बार जाएगा, ये 2 बार 3 बार जाएगा, क्योंकि 4 बार करोगे तो 250 चौका 1000 हो में, और 2 चौक 8, 1008 जाएगा। बट लेकिन हमारे पास कितना अभी 1000, तो अब कै बार जाएगा ये 3 बार, तो 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 5 हासिल को 1, और 3 दूनी 6 और 1 7, कै बार गयो 3 बार। ये कितना आ जाएगा घट के 4, ये 9 में 5 गए तो ये कितने बचेंगे 9, 7 गए तो 1 0 बढ़ जाएगी। अब दे लो यहाँ जी के, तो कहने को मतलब अब जो नेक्स्ट पॉइंट जाएगा के अंकन तक बाद जाएगा, 5 अंकन के बाद तक जाएगा। भाग देखो यहाँ जी के 252 में करीब कै बार पहुंचेगा, 8 बार करोगे तो 8 दूनी 16, 6 हासिल 8 15 40 41 के हासिल को 4, 8 दूनी 16 और 4 20, कितने बार गए कहने को 8 से ज्यादा जा रहा हो, 9 भी बार चलो जाएगा ये, क्योंकि यहाँ क्या 440 और यहाँ क्या अभी ये, तो 9 बार करीब जाएगा। मान चलो हमने 9 बार कर दियो, तो ये अंक कहाँ बढ़ जाएगा, बढ़ेगा ना बढ़ेगा, तो कितना आ जाएगा यार 0.004। किसको माना गो या को, अभी हम 100 की गुणा कर दो तो कितना आया 0.4। अब ऐसे यहाँ करोगे, भाग दोगे 168 में, वहां को जो भी माना है 100 की गुणा कर दिया और दोनों ने करके जोड़ दिया, वो भी फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ को कहने वाला जब यहाँ को 0.4 आ गो, 100 की गुणा करने पे 0.4% आ गो, तो यहाँ को कितना आएगा, जब मैंने आंसर 1 बता दिया तो 0.6 ना आएगा। यहाँ को जो आंसर आएगा 0.006 बैठेगा। अब गुणा में जब 100 कर देगा तो ये कितना 0.06 बैठेगा ना बैठेगा, और इन्हें जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 1 बस। अब करते रहियो घर मजे से। घर देते रहियो आराम से। लिखो 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 लिखो, लिखो।
अगला क्वेश्चन लिखो। एक आयताकार कागज की लंबाई व चौड़ाई एक आयताकार कागज की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 10.52 मीटर, 10.52 मीटर तथा 4.48 मीटर है। 4.48 मीटर है तथा इसमें परिशुद्धता 0.4 सेंटीमीटर हो तो, हाँ हो तो कागज के क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। परिशुद्धता 0.4 हो तो प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। होगा जी, घर करियो आराम से। अब यार नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वो देख लो, गुणनतक आ गया। अब देखो भागफल में त्रुटि किसमें देखनी है। देखो भागफल में त्रुटि और देख लो आज के भागफल में त्रुटि। भागफल में त्रुटि कैसे देखो यहाँ जी जेड बराबर ए अपॉन बी होवे। भागफल में त्रुटि है इस प्रकार से, जो त्रुटि जो लिख रहेगी वो लिख रहेगी ऐसे देखो, डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा, वही सेम सभी में टोटल सेम काय की तरह, पिछले बारे की तरह फॉर्मूला। ठीक, ये क्या मैक्सिमम, ठीक, मैक्सिमम और मिनिमम को मतलब क्या हो, मैक्सिमम अधिकतम, मिनिमम मतलब न्यूनतम। जो प्रतिशत त्रुटि होगी, अब भागफल में जैसे कोई संख्या भागफल के रूप में आ जा तो वहां की प्रतिशत त्रुटि क्या होगी, प्रतिशत त्रुटि का सूत्र क्या आ जाएगा अब यहाँ जी गुणा 100 आ जाएगी बस डायरेक्ट, डेल्टा जेड अपॉन जेड इंटू में 100 ना मैक्सी है मैक्सिमम। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ जी प्लस माइनस के गुणा में, यही है इसका सूत्र। कहने को मतलब त्रुटियों का मतलब क्या, त्रुटि हमेशा जुड़ेंगी सेम। ना 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 पूरे बटे में ना है वो, अब आ रहे देखेंगे अगर वो घातन के रूप में भी तो आएगा अभी ना समझे। है बात है, कोई दिक्कत नहीं। लिखो या कि परिभाषा से लिखोगे, लिखो तो दो भौतिक राशियों के भाग में अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि, दो भौतिक राशियों के भाग में अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि, दो भौतिक राशियों के भाग में अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि
भाजक भौतिक राशियों की, भाजक भौतिक राशियों, भाजक का मतलब क्या है, जिससे भाग दियो जा रहा हो, जैसा ए ते भाग है यहाँ पर बी ते। भाजक भौतिक राशियों की अलग 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 भिन्नात्मक त्रुटियों के योग के बराबर होती है। अलग अलग भिन्नात्मक त्रुटियों के योग के बराबर होती है। भिन्नात्मक त्रुटियों के योग के बराबर होती है। लिखो, क्वेश्चन लिखो, प्रतिशत में लिख लो, 1 मिनट ये नोट डाउन कर लो। स्विमिंग पूल यहाँ देख लो, नहीं तो पेपर में स्विमिंग पूल ही दिखाई देगा। और स्विमिंग पूल वो ना धरती वारो वो दिखाई देगा, पट्टियन वारो एक बार दियो झक्के से ना मारते नहीं फिर पीछे भी होकर के एक बार दियो। तुमने कहा से ना बोर्ड के पेपर में झक्के से मारी है ना हमारी। लिखो क्वेश्चन लिख लो, बहुत देर रह गई। लिखो प्रतिरोध आर, प्रतिरोध आर बराबर V अपॉन आई। ये तो सूत्र जानो ना 10वीं में, प्रतिरोध बराबर वोल्ट बटे धारा एम्पियर, आर बराबर V अपॉन आई, जहां V 100 प्लस माइनस के 5 वोल्ट, प्लस माइनस के 5 वोल्ट, जहां V 100 प्लस माइनस के 5 वोल्ट तथा धारा I, तथा धारा I जहां धारा I क्या है, धारा I दे रखी है तुम्हारी 10 प्लस माइनस के 0.2 एम्पियर, 10 प्लस माइनस के 0.2 एम्पियर, ठीक, एम्पियर। तो आर में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो आर यानी प्रतिरोध में क्या ज्ञात करना, प्रतिशत त्रुटि क्या। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है जाएगा, आराम से करो। प्रतिरोध को मात्रक क्या हुआ है भाई, ओम। धारा को, धारा को दूसरा मात्रक क्या है जाएगा, हाँ एम्पियर तो है, इसके अलावा एक और भी तो मात्रक है, कूलाम प्रति सेकंड। आई बराबर क्या हुआ ये पढ़ोना हो तुमने, तो एम्पियर का ऐसा मात्रक है क्यू अपॉन टी, जहां क्यू कूलाम यानी आवेश, टी समय, तो कूलाम प्रति सेकंड है। हाँ प्रतिशत त्रुटि तो डायरेक्ट कर दो यार,
यहाँ जी का डेल्टा वी को मान कितना हो जाएगा यहाँ 100 प्लस डेल्टा वी को मान 5 और डेल्टा आई को मान 0.2 और खाली वी बराबर कितना हो जाएगा 100 और आई बराबर खाली कितना हो जाएगा 10। अब कर दो खाली। सूत्र क्या बताया मैंने तुम्हें? सूत्र क्या बताया हो भाई? सीधा लगा दो डेल्टा जेड अपॉन गुणा में 100 मारो इजिकल टू प्लस माइनस बाहर लगना जरूरी है। ये कितना आ जाएगा यहाँ जगह वी डेल्टा वी अपॉन वी गुणा में 100 प्लस के डेल्टा आई अपॉन गुणा में 100 25% आ गो फिर तो सही है। डेल्टा वी को मान 5/100 आ जाएगा प्लस गुणा में कितना आ जाएगा 100 प्लस के डेल्टा आई का मतलब कितना 0.2 अपॉन आई कितनी है आपकी 10 गुणा में 100। ये 100 ते 100 चटका दे बची क्या यहाँ जगह प्लस माइनस के ये 5 और ये यहाँ 1 0 थे 1 0 चटका दे। अब देखो यहाँ ये 10 है यहाँ 20 है तो ये कितना आ जाएगा 10 दूनी 20 कितना के अंक बाद पॉइंट है एक अंक तो एक अंक बाद पॉइंट लगा पॉइंट ना लगाया होगा तो प्लस माइनस से कितना आ जाएगा 2 तो ये कितना आ जाएगा 7% क्या आ जाएगी त्रुटि आ जाएगी 2.5 कौन से हिसाब से आ रहा है बस खाली उत्तर सही आया और तो अभी भी समझ में आया और ना योगफल में क्या बताया मैंने दोनों त्रुटि त्रुटि जुड़नी है। योगफल है तो उनके मेन मान भी जुड़नी है। अंतर में क्या बताया अंतर में उन दोनों का अंतर हो जाए जो अलग है। जैसे मैंने क्या बताया 10.10 प्लस माइनस की 0.2 हो। हाँ तो यहाँ छपाई करते रहो गैल गैल हाँ ना जब मैं तुम्हें यहाँ समझा तो यहाँ समझे करो यहाँ जी ध्यान रहना चाहिए। तुम्हें टाइम दियो जावे उतारने को कुछ है इनमें समझने को। प्लस माइनस अंतर में क्या करना खाली उन दो मेन संख्या को अंतर होगा बाकी त्रुटि तो जुड़नी है सब में। भागफल में क्या बताया ऊपर लिखे अलग नीचे लिखे जैसे ये भागफल की है। ये गुणनफल में क्या बताया गुणनफल में भी सेम सूत्र लगना। लिखो क्वेश्चन लिखो अगर देखो किसी विद्युत परिपथ में उत्पन्न ऊष्मा कैपिटल एच किसी विद्युत परिपथ में उत्पन्न ऊष्मा कैपिटल एच कौमा परिपथ में प्रवाहित धारा किसी विद्युत परिपथ में उत्पन्न ऊष्मा कैपिटल एच कौमा हीट यानी ऊष्मा परिपथ में प्रवाहित धारा आई कौमा प्रतिरोध आर कैपिटल आर है ऊष्मा कौमा परिपथ में प्रवाहित धारा आई कौमा प्रतिरोध में परिपथ में प्रवाहित धारा आई प्रतिरोध कैपिटल आर कौमा लगा के धारा आई के बाद कौमा प्रतिरोध आर व समय स्मॉल टी पर निर्भर करती है समय स्मॉल टी पर निर्भर करती है। लिख लिया यदि
यदि उपयुक्त राशियों में मापने में क्रमशः उपयुक्त राशियों में मापने में क्रमशः मापने में क्रमशः लिख लियो वोल्ट 200 प्लस माइनस के ना 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 रुक रुक ये क्वेश्चन मैंने तुम्हारा जो हो ना दूसरी टाइप को बोल दिया, ये अभी पता ही ना है ना, गलत ना, क्वेश्चन सही है। आई लिख लियो, आर है और तथा लिख लियो वहां में तथा वोल्ट 200 उपयुक्त राशियों में मापने में क्रमशः वोल्ट 200 प्लस माइनस के 10 200 प्लस माइनस 10 वोल्ट, ठीक है। तथा धारा 25 प्लस माइनस के 0.5 एम्पियर है, तो प्रतिरोध में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। अब तो वही क्वेश्चन बन गया सिंपल बेस, तो मैं प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए हो जाएगा ना ये। तो यार घर करियो, नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लो। प्रतिरोध में प्रतिशत त्रुटि क्या है, सेम यही क्वेश्चन ना है वो। उन चीजें तो पता लगा जो शुरू में बोलिए, ऊष्मा प्रतिरोध, उनको मान मैंने लास्ट में तो वोल्ट को मान दे दियो, काय को ना मान दियो और धारा को मान दे दियो। ज्ञात क्या करवा रहा हूँ मैं, आर को मान पूछो, प्रतिशत त्रुटि आर में, तो वो सेम यही सूत्र लग जाएगा। आई समझ आई, ठीक है। डाटा बात को दिक्कत है, मैंने डाटा नीचे चेंज कर दियो, वो आएगा। अब देखो मैं यहाँ समझाऊंगा क्वेश्चन अगलो, रहने दो, क्वेश्चन सही है वो बीमा निकालनी है तुम। मापित राशि घातों में त्रुटि, कोई मान के चलो 4 कंडीशन तो है कि तुम्हारी 3 4। अब देखो लास्ट कंडीशन पे और रह गए ये त्रुटि निकालनी। एक तो योग पे बताइए, एक अंतर पे, एक गुणनफल पर, एक भागफल पर, एक है घात के रूप में। मापित राशियों की घात के, मापित राशियों के घात में त्रुटि, ठीक है जी। मापित राशियों के घात में त्रुटि, मान चलो जैसे कोई संख्या आ गई, जैसे z बराबर a की पावर n, क्या आ गई, घात के रूप में कोई भी संख्या हो सके, जरूरी ना वो एक अंक में ही हो। जो अभी जो क्वेश्चन बताया IRT ऐसा कुछ हो तो ये घात के रूप में त्रुटि निकलती है की, तो वो अब मैं बताऊंगा वहां से। तो घात के रूप में ये आ जाएगी त्रुटि। त्रुटि जो लिखा रहा है वो कैसे लिखा रहा है देखो यहाँ जी, ये एक सिंबल होगा याद रहते हुए, क्वेश्चन इस तरह को आएगा। अब आगे जो त्रुटि लिख रही है वो ऐसे लिख रही है, डेल्टा z अपॉन कैपिटल Z बराबर n और डेल्टा a अपॉन कैपिटल A, ये हो ये। अब प्रतिशत त्रुटि निकालनी है तो वो आकार रह जाएगी।
डेल्टा जेड अपॉन जेड गुणा में 100 बराबर n डेल्टा ए अपॉन डेल कैपिटल बी गुणा में 100। ठीक है, बट पर लेकिन जो है तो जैसे फॉर्मूला के रूप में ये तो एक पत्ता की है गई, मान चलो कोई ज्यादा आ गए, क्या आ गए ज्यादा, जैसे मान चलो मैं लिख दूं यहाँ जेड बराबर पी की पावर आर क्यू की पावर एस और टी की पावर मान के चलो तुमने लिख दिए यू मान लो। ठीक है, अब हम त्रुटि लिखानी तो यहाँ कैसे करोगे, डेल्टा जेड अपॉन इंटू को मतलब गुणा, हाँ तो अब भाग को वहां में योग में भी होती तो कैसे करते, सेम वही सूत्र लगाओ। देखो मैं बताऊंगा अभी, जेड बराबर ये आर कहाँ करी मैंने, अगर यहाँ पर ही तो करी, तो ये आर यहाँ आ जाएगी डेल्टा पी अपॉन पी गुणा में ये कितना आ जाएगा, गुणा में ना सॉरी प्लस में ही आएगा, ये प्लस में चले सब कुछ, एस यहाँ आ जाएगी और डेल्टा क्यू क्यू प्लस यू यहाँ आ जाएगी डेल्टा टी अपॉन घात इनके आकार आ जाएगी, बाकी डेल्टा में त्रुटि ऊपर लग जाएगी और मेन संख्या तो भाग दे दी जाएगा, आनो सब क्या प्लस में इंटू में तो प्लस में दे रहा है तो प्लस में, ऐसा समझ आई। अब 100 की गुणा यदि प्रतिशत में लिखा नहीं तो 100 की गुणा कर दे सब रेंज में, गुणा में 100 बराबर आर डेल्टा पी अपॉन पी गुणा में 100 प्लस के एस डेल्टा क्यू अपॉन क्यू गुणा में 100 प्लस के यू डेल्टा टी अपॉन टी गुणा में 100। ठीक है जी, देखो यहाँ तो ये किस में आ जाएगी, प्रतिशत त्रुटि काय के रूप में, मापित राशियों के घात के रूप में। ठीक है, क्वेश्चन लिखो तो अब हेडिंग लिखना चाहो लिख लो। यदि भौतिक राशियों दे ये डालो मापित राशियों के घात के रूप में त्रुटि, यदि कोई भौतिक राशि जेड, हाँ भौतिक राशि जेड थी तो दर्शाई हमने जेड, किसी अन्य राशि ए किसी अन्य राशि ए के घातांक को, अन्य राशि ए के घातांक को n पर निर्भर करती है, n पर निर्भर करती है, तब उस भौतिक राशि z की माप में n पर निर्भर करती है, तब उस भौतिक राशि n पर निर्भर करती है, तब उस भौतिक राशि z की माप में अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि, उस भौतिक राशि z की माप में अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि, राशि ए की माप में भिन्नात्मक त्रुटि, राशि ए की माप में भिन्नात्मक त्रुटि, भिन्नात्मक त्रुटि की n गुना होती है, भिन्नात्मक त्रुटि की n गुना होती है, n गुना होती है। थोड़ी में क्या है, जेड की घात इसके ऊपर घात पर निर्भर करेगी, जो या की त्रुटि होगी वो या के n के घात के रूप में होगी। ये उतारो ना तुमने, यार लिखने में कितनी देर लगे, अब प्रतिशत लिखानी है तो 100 की गुणा, अब बाई चांस ये बटे में दे दिए जावे, जैसे z बराबर कोई संख्या आ गई, मान चलो p की पावर r q की पावर n और बटे में p q r s की पावर
टी मान लो, फिर कैसे करोगे? ये ऊपर ले रंग माइनस है माइनस ना, टी ऊपर ले रंग समझिए। ये भी क्या, या की भी त्रुटि सीधी जुड़ेगी यहाँ, या फिर या माइनस ऊपर ले जाओ, ऊपर ले रंग ये एक घात कहाँ पहुंच जाएगी? माइनस में, माइनस टी है जाएगी। माइनस टी आ जाएगी ऊपर। ये यहाँ जाके तो पी की पावर आर, क्यू की पावर एन, एस की पावर माइनस के सामने वाले प्लस से जो आएगा वो माइनस में कर देगी तो घात। हाँ जैसा कि या मान लो x माइनस में होती तो ये माइनस में। हाँ ये माइनस में आ जाता, क्योंकि जब त्रुटि लिखा रहे हो तो माइनस टी अगर आएगा, जब ये मान चलो यहाँ पे माइनस टी होता तो ये क्या आ जाता, यहाँ तो माइनस प्लस माइनस क्या आ जाता है? माइनस। पर लेकिन ये जो है ना माइनस टी जो है, यहाँ देखो यहाँ ये माइनस टी जो है, ये जैसा तुम यूँ कह रहे हो ना माइनस चिन्ह बदलेगो, ये हमेशा त्रुटि धनात्मक रूप में ही ले जाएंगे, क्या के रूप में? धनात्मक चिन्ह ना बदले यहाँ जी के, ऐसा नहीं आई, क्योंकि जैसे तुम कर लगे यहाँ जी के माइनस कर दे, अब प्लस माइनस के या माइनस कर दें और लिख दे टी एस, ये गलत है। हमेशा त्रुटि क्या हुआ? धनात्मक हो गए, भाग में कर लो किसी में भी, ऐसा नहीं आई। तो ये कोई डिपेंड ना, ये माइनस पे कोई फर्क ना पड़ेगा। हाँ लिखो क्वेश्चन लिखो तो, जेड बराबर, यदि जेड बराबर, देखो मैं लिखे तो मिटा दूं ये सब, देखो तुम्हारे किताब का क्वेश्चन है, जेड बराबर ए की पावर 4, बी की पावर 1/3 और सी डी की पावर 3/2, और ये ऐसे है। हाँ हो तो जेड की त्रुटि ज्ञात कीजिए, जेड की आपेक्षिक त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो जेड की आपेक्षिक त्रुटि, और क्या, बिल्कुल सीधो सीधो है जाएगा बिल्कुल। यदि प्रतिशत त्रुटि पूछते तो फिर क्या आ जाता? गुणा 100। अब ये सीधो हो जाएगा, डेल्टा जेड अपॉन जेड बराबर, ये अगर ये, हाँ वहां पे ध्यान मत दो, सीधो यही होगा जेड। या देखो सिंपल तरीका में बना लो पहले, किसमें? सिंपल तरीका में, ए की पावर 4, बी की पावर 1/3 इंटू, चलो ये बटे में, यानी या के बटे में सी डी की पावर है 3, तो ये कहाँ जाएगा? सी की पावर -1 इंटू डी की पावर -3/2, सिंपल बन गया। ठीक है, अब त्रुटि डेल्टा जेड अपॉन कैपिटल जेड बराबर कितना? 4a, डेल्टा ए अपॉन कितना जाएगा? ए, ये कितना? प्लस के 1/3, डेल्टा बी अपॉन कितना जाएगा? कैपिटल बी प्लस के 1, ये हमेशा धनात्मक आवे, अब ये माइनस ना आएगा, ठीक है ना। और डेल्टा सी अपॉन सी प्लस के, ये कितना जाएगा? 3/2, ये भी क्या है? धनात्मक, क्योंकि त्रुटि हमेशा किस में होगा? धनात्मक। और सीएडी की वैल्यू तुमने अलग कर दिया भैया, सबकी अलग, ऊपर कहां है देखिए, ऊपर अलग ना, बटे में वो अलग सीएडी अलग अलग है, अलग अलग है इनटू में। यदि इनके मान दिए होते तो इनके मान रख देते हैं सीधे। बस एक लास्ट क्वेश्चन और लिख लो, उसे घर से कर लेंगे, है कोई कंप्लीट यही है, कुछ मान थोड़ी दे रखे तुम्हें, कुछ ना।
खत्म। लिखो अब, एक गोले की त्रिज्या, हाँ उतारो, एक गोले की त्रिज्या 2.1 2.1 प्लस माइनस के 0.5 सेंटीमीटर है। ये इस क्वेश्चन को यही आंसर आ गो, ये फाइनल आंसर ये, क्योंकि उसकी वैल्यू ना दी ना तुम्हें। तो गोले की त्रिज्या आर मैंने क्या बोला, 2.1 प्लस माइनस के 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। गोले के वक्रपृष्ठ, पृष्ठ मतलब वक्रपृष्ठ, क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। वृद्धि या प्रतिशत त्रुटि बात एक ही है। त्रुटि ज्ञात कीजिए। देखो यह क्वेश्चन है, अगले कर लेंगे तुम घर पे ना हो गई। मैंने क्या बताया, सबसे पहले इनकी वैल्यू ना निकाले, जो जो तुम्हें मान चाहिए सूत्र में, फॉर्मूला में, ठीक। देखो यहाँ सबसे पहले आर की वैल्यू देखो, यहाँ आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2.1 ना होगी खाली, और डेल्टा आर की वैल्यू क्या है जाएगी यहाँ जी 0.5 सेंटीमीटर। खत्म क्वेश्चन। अब तुम्हें ये पता होनी चाहिए गोले का वक्रपृष्ठ क्या हो गए। मैंने क्वेश्चन में क्या, जो गोले के वक्रपृष्ठ में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए या प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो गोले का वक्रपृष्ठ क्या हो गए, गोले का वक्र पृष्ठ आयतन क्या हुआ है फिर, सही बता रहा हूँ, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। हमें त्रुटि ज्ञात करनी है। मान चलो वक्रपृष्ठ हमने काय दर्शा दियो, कोई जेड थे मान लो, जेड जैसे मानते हुए आ रहे राशि है, तो डेल्टा जेड अपॉन कितना हो जाएगा जेड, अब गुणा में प्रतिशत निकालनी है हमें, तो बराबर ये दो कहाँ आएगी, अगार घात के रूप में, तो ये कहाँ आ जाएगी, अगार आएगी ना आएगी बट पर। लेकिन यहाँ देखो ये 4 पाई जो ये क्या है, 4 पाई ये कांस्टेंट है तुम्हारी, क्या है कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट है या नेगलेक्ट कर दे या मान यूं समझो एक है वो। तो अब यहाँ जो आया खाली 2r, r को मतलब डेल्टा r बटे 4 पाई को मान क्या है ये, या कि कोई मात्रक होवे ना हो, तो ये क्या है नियतांक यानी कांस्टेंट है, नियत वैल्यू या जो है यही रहेगो। डिपेंड ये वक्रपृष्ठ काय पे करेगो, त्रिज्या पे। त्रिज्या बढ़ेगी वक्रपृष्ठ बढ़ेगा, त्रिज्या घटेगी वक्रपृष्ठ घटेगा। यहाँ में कुछ बड़ा घटा सको तुम ना घटा सको, तो जो चीज में तुम कुछ परिवर्तन ना कर सको वही क्या हुआ कांस्टेंट हो गए वैल्यू, ठीक है ना, क्या हुए कांस्टेंट हो गए। तो बेस अब यहाँ रख दो इनके मान बेस। अब गुणा क्या चलेगी 100, क्योंकि प्रतिशत त्रुटि गुणा 100। अब कर दो यार, लास्ट में क्या चले बाहर सबसे प्लस माइनस चले ये तो। अब कर दो यार 2 प्लस माइनस के 2 गुणा में डेल्टा आर को मान कितना है 0.5 अपॉन कैपिटल कंप्लीट आर को मान 2.1। अब गुणा में क्या चल रहा हो 100, यही तो है। अब कर लो यार प्लस माइनस के, देखो यहाँ कितना आ गया, यानी डेल्टा जेड अपॉन जेड गुणा में 100 बराबर प्लस माइनस के 2 गुणा में 0.5 बटे 2.1 गुणा में 100। देखो यहाँ पॉइंट थे, ये पॉइंट खत्म, तो ऊपर क्या बचेगी यहाँ जगह प्लस माइनस के। क्यों खत्म, क्योंकि एक एक अंक बाद पॉइंट ऊपर नीचे, तो ऊपर कितना आ जाएगा 10 बटे कितना आ जाएगा 21 गुणा में कितना आ जाएगा यहाँ जगह 1000, ठीक है। तो जब गुणा करोगे तो ये कितना आ जाएगा कंप्लीट, 10 की गुणा करोगे तो 100 में 1000 अब बटे 21 प्लस माइनस। अब यहाँ में भाग दो 21 थे 47.6 प्लस माइनस के 47.6। अगलो अंक और बोल आते छठे थे बच्चे 4 पढ़ा दे 0
7 करीब कुछ जाएगा, 5 से ज्यादा दो ना, एक बार 61 एक आ एक आ रहा हो ना खाली। हाँ तो जब 21 में 1000 से भाग दोगे 47.61 आएगा, तो एक अंक यहाँ छोड़ देंगे, क्योंकि ये क्या है, यदि ये 5 हो तो या 5 से ज्यादा होते तो एक यहाँ बढ़ा देते। अब लेकिन ये कम है तो यहाँ छोड़ देंगे। आंसर कितना आ जाएगा, इतने प्रतिशत। ये तुम्हारा फाइनल आंसर है। 47.6% क्या है तुम्हारा फाइनल आंसर है भाई। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में तुम्हें खाली परिवर्तन क्या करना हो, कुछ ना करना हो। ये तो प्रतिशत त्रुटि में आर प्लस माइनस लगे। इनको मतलब प्लस भी कर सकता हूं ना माइनस भी कर सकता हूं। जहां मैंने गोले की त्रिज्या तुम्हें क्या बोली, यहाँ जो 2.1 प्लस माइनस 0.5 है ना, यहाँ ओनली 5.3 0.1 कर लो खाली। और यहाँ क्वेश्चन है घर से कर लेंगे। 5.3 प्लस माइनस के 0.1। डेल्टा आर की वैल्यू बता दो भाई तुम। तो अरिया में ज्ञात क्या करना हो, गोले के आयतन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि। देखो नहीं तो क्वेश्चन शुरू से लिख लो, एक गोले की त्रिज्या एक गोले की त्रिज्या आर 5.3 प्लस माइनस के 0.1 5.3 0.1 सेंटीमीटर है। तो गोले के आयतन में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। आर कितनी बोली मैंने, 5.3 प्लस माइनस की 0.1। गोले के आयतन में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। गोले के आयतन में, तो गोले का आयतन क्या होगा, आयतन में प्रतिशत त्रुटि बराबर क्या, ठीक है जी, क्या होगा 4/3 पाई आर क्यू। ये क्या होगा आयतन। अब 4/3 और पाई क्या आ जाएगा वहां जगह, कांस्टेंट, खत्म। पाई आर क्यू, क्यू को मतलब 3 आकार आ जाएगी, आर आ जाएगी, डेल्टा आर बटे कंप्लीट आर। आंसर फिट 100 की गुणा कर दिया प्रतिशत। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आगार है। पूरा वीडियो चल रहा है।